नमस्कार बहनों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बहनों, आज मैं जो यह वीडियो बना करके आप लोगों के समक्ष जो चीज़ की जानकारी देना चाह रही हूँ, उसको आप पहले सोचिए, समझिए और तब उसके बाद कीजिएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं क्या आप सबों को समझाना चाहती हूँ। लेकिन इसके पहले आप जो भी नए आए हैं वह सब्सक्राइब कर दीजिएगा और समूचा वीडियो देखिएगा, जिससे कि आप समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। यह जो संविधान, इस देश का संविधान है, भारत देश का जो संविधान बना है वह बाबा साहब के द्वारा बनाया गया है। उसमें क्या संविधान में दिखाए हैं बाबा साहब? आप संगठित हो, संघर्ष करो और लड़ोगे तभी आपको अपना अधिकार मिलेगा, आपको अपना हक मिलेगा। यह नहीं है कि बिना लड़े हक मिल जाएगा। समूचा संविधान के अनुसार ही यह भारत देश का कानून भी चलता है। लेकिन क्या हम सबों का जो यह 16 तारीख का जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, इस हड़ताल के लिए लोग फिर लग गए। आप हड़ताल नहीं करो, आप राष्ट्रव्यापी हड़ताल का अंजाम नहीं दो। आखिर क्या है? यह तो यही हुआ ना, अपने आप को खत्म कर देना कि मुझे हक नहीं मांगना है, मैं गुलामी के बंधन में जकड़ करके रहूंगी। क्योंकि यह जो ट्रेड यूनियन है यह 1920 का बना हुआ है। इसमें जिस समय अंग्रेज का शासन था, उस समय यह ट्रेड यूनियन बना करके भारतवासी को संगठित किया गया और संगठित हो करके उस पर संघर्ष किया, उस पर आंदोलन किया, उस पर लड़ाई किया, तब भारत मेरा आज़ाद हुआ। और आज हम लोग कहते हैं कि हम सब आज़ाद देश में रहते हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन वह स्वतंत्रता पाने के लिए क्या करना हुआ है, यह सभी को ज्ञात है। ऐसी बात नहीं है कि ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ लोग भूल गए हैं और भूल करके आज वह ट्रेड यूनियन को कहते हैं कि वह ट्रेड यूनियन वाला निर्लज है, ट्रेड यूनियन वाला बेशरम है। आपको किसने हक दिया कि ट्रेड यूनियन के नेतागण को, ट्रेड यूनियन के तहत रहने वाली जितनी मेरी सेविकाएं हैं, वह बेशरम है? क्या वह निर्लज है? आपको कहीं से दिखता है कि वह क्या बेशर्मी की? आप उस बेशर्मी का नाम तो गिना दीजिए। अरे बेशर्मी यही की कि वह अपना आंदोलन करके अपने हक की लड़ाई लड़ी और जो ही मिला 1050 रुपया मिला। लेकिन जो लोग बेशरम कह रहे हैं, जो लोग निर्लज कह रहे हैं, वो लोग क्या एक चवन्नी भी ला करके दिए हैं? यह तो ट्रेड यूनियन का ही पुण्य प्रताप है कि उसमें जो संगठित मेरी सेविका है, मेरी सहायिका है, उसके पुण्य प्रताप से ट्रेड यूनियन वाले संगठित लोगों को तो मिल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप सबों को भी मिल रहा है। अभी जो आप देखिए, जो यह राष्ट्रव्यापी हड़ताल 16 तारीख को होने वाला है, उसके लिए भी छींटाकशी शुरू हो गई। क्या रे भाई? तो ये जो लेटर है, इसमें देखिए कि यह श्रमिकों के साथ हो रहा है, मजदूर के साथ सेविकाओं का हड़ताल किया जा रहा है। यह मजदूर का राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। अरे भैया, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर मजदूर है, आप तो मजदूर भी है, सेविका मेरी क्या है? वह स्कीम वर्कर है, अभी तक मजदूर की गिनती में भी नहीं आई है। और वह भी जो स्कीम वर्कर बनी, वह भी स्कीम वर्कर के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ा और बहुत आंदोलन करना हुआ,
तब जा कर के हम लोग स्कीम वर्कर में आए, और अभी मजदूर की गिनती में नहीं आए हैं। तो हमसे तो भला मजदूर है, जो मजदूर को, जो वह मजदूरी करेगा दिन भर का, 8 घंटे का, दिन भर का नहीं 8 घंटे का, तो 378 रुपया हाथ में लेकर के चल देगा, आपको क्या मिलता है? तो अभी आप मजदूर की गिनती में भी नहीं आते हो, तो फिर क्या दिखाते हो कि हम लोग मजदूर के साथ कर रहे हैं आंदोलन? मजदूर के साथ भी कर करके अगर जिंदगी सेविकाओं की सुधर जाती है, उसमें भलाई न है। यह नहीं कि सेविकाओं को हड़ताल नहीं करने के लिए, संगठन को तोड़ने के लिए, सेविका संगठित ना हो, इसके लिए लोग प्रयासरत हैं। जो खुद सेविका है, जो खुद सेविका का अभिभावक है, वह व्यक्ति अगर ऐसा काम करता है तो उसके ऐसा गद्दार कौन है सेविकाओं का और सेविकाओं का बुरा चाहने वाला? अरे भाई, आप कहते हैं कोर्ट चलो, कोर्ट चलो, कोर्ट चलो, जाओ ना भैया कोर्ट। तो 2 साल से चिल्ला रहे हैं लोग कि कोर्ट चलो, तो ऐसी बात तो नहीं है कि कोर्ट जाने के लिए मना कर रहा है। ट्रेड यूनियन के जो लोग संगठित हैं, चाहे ट्रेड यूनियन के जो नेतागण हैं, वो मना कर रहे हैं कि आप नहीं जाओ, आप नहीं जाओ, आप जाओ। क्यों बीच चौराहे पर खड़ा होकर जाते हो, खड़ा होकर के मांगना शुरू कर देते हो भीख की, कोर्ट चलो, कोर्ट चलो, कोर्ट चलो। जाओ कोर्ट, फ्री हो, किसने रोका? क्यों नहीं जाते हो? अरे आंदोलन करना, मैं उन व्यक्तियों को कहती हूँ जो सेविकाओं को संगठित होने से रोकता है। आंदोलन करना अपना संवैधानिक अधिकार है। यह बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, जिसके तहत हम लोग संगठित होकर के लड़ाई करते हैं, अपना हक मांगते हैं। अरे मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, आप ही लोग बताओ ना, किसान खेत में अन्न उपजाता है, अगर उसका मारा पड़ गया तो क्या हुआ? खेती करना छोड़ देगा? करेगा ना खेती? तो अगर हमको एक बार नहीं मिला तो बार बार लड़ेंगे, बार बार मांगेंगे, बार बार अपने हक के लिए आंदोलन करेंगे, बार बार इसका आग्रह करते रहेंगे। आग्रह किए तो मिला, 1050 रुपया मिला। आंदोलन का ही परिणाम है, आग्रह का ही परिणाम है, हिम्मत का परिणाम है। इसलिए वही लोग कहते हैं यह तो पहले से दिया हुआ था। अरे पहले से दिया हुआ था, तुम क्या हो? माननीय मुख्यमंत्री जी वायरलेस लगा दिए थे आप लोगों को, जो पहले से दे दिए थे। अरे हम तो पहले से दे दिए, अनाउंसमेंट कर देंगे आंदोलन के बाद, यही कहे थे क्या? अरे झूठ की भी एक सीमा होती है, झूठ की सीमा को भी तुम लोग लांघ चुके हो, नजर में नहीं आता है। माने मांग मांग के ला कर दे देते हैं, पेट भरिए देते हैं, और उसके बाद दिखाते हो कि वह तो पहले ही से था, खाक था। हिम्मत कहाँ है लड़ाई करने का तुम लोगों को? तुम लोग को हिम्मत नहीं है। तुम लोग को क्या है, मेरा मानदेय भी बच जाए, अरे वो लोग लड़ेगी तो हमको तो मिल ही जाएगा, प्लस संगठित भी होने नहीं देंगे। तुम संगठित मत रहो, तब तो मेरा रोटी चावल दाल चलेगा। ऐसे कैसे चलेगा? अगर संगठित हो गई, कैसे हुआ कि पार्टी वाला लड़ाई करता था राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, कभी बनने ही नहीं देंगे क्या भाई? तो कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा अगर राम जन्मभूमि बन जाएगा तो। यही विरोधी पार्टी बोलता था, आज बनाए ना मोदी जी, वही हालत तुम सबों का है। क्या
संगठित होने देंगे नहीं। संगठित होगी सेविका तो मेरा क्या होगा, मेरा कैसे चलेगा। तो जो ये लोग लाएगी उसको हम पॉकेट में भरेंगे और डफली बजा बजा करके कोर्ट जाने का हल्ला उड़ाएंगे। कोर्ट भी नहीं जाएंगे, माने कोई काम करना, कैसे कहा जाता है, काम न काज का दुश्मन अनाज का, वही हालत है तुम सबों का। ना संगठित होंगे, ना हड़ताल करेंगे, ना मांगेंगे। क्या बात है यार, छी शर्म आती है, शर्म आती है। बहनों अभी भी जागो, समझो और इस पर सोचो, विचारो। इसलिए मैं आप लोगों से यही बार बार समस्त बिहार की सेविका को यही कहती हूँ, संगठित रहो, संघर्ष करो, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। इसलिए मैं इन सारी बातों की जानकारी देते हुए आप सबों से विराम लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।